राधे राधे भक्तों। ओम श्री सूर्याय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके भक्ति चैनल भक्ति अमृत धाम में। प्रिय भक्तों, रविवार का व्रत सूर्य देव की कृपा पाने, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला धार्मिक, धन्य धान से पूर्ण, पुत्र मान सम्मान में वृद्धि तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। सूर्य भगवान में भक्ति रखकर रविवार का व्रत करना चाहिए और रविवार को एक समय बिना नमक का भोजन सूर्यास्त से पहले करना चाहिए। अब आइए सुनते हैं रविवार व्रत की विधि। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से शुरू होकर 12 या 30 रविवार तक किया जाता है। सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र पहने घर के आंगन या पूजा घर को साफ करें। सूर्य देव की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। एक तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और लाल चंदन मिलाकर सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः मंत्र बोलकर अर्घ दें। पूजा के बाद गुड़ या गेहूं के आटे से बनी मीठी रोटी भोग में लगाएं। दिन में एक बार भोजन अवश्य करें। ध्यान रहे भोजन में नमक का प्रयोग न करें। अंत में आरती करें। आइए अब सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को नियमित रूप से व्रत करती। इसके लिए रविवार के दिन वह सूर्योदय से पहले जागती, स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन की सफाई के लिए गोबर से लीपती। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और फिर रविवार का व्रत कथा सुनकर भगवान सूर्य को भोग अर्पित करती। पूजन के बाद बूढ़ी औरत दिन में सिर्फ एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भर रहा था। उसको इतनी अच्छी स्थिति देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, तो वह आंगन लीपने के लिए पड़ोस से ही गोबर मांग लेती थी। पड़ोसन ने फिर अपने घर के गाय को भीतर बांध दिया। रविवार के दिन गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। यह बात उसे अंदर ही अंदर दुखी कर देता। इसलिए उस दिन न तो वो सूर्य भगवान को भोग लगाई और न स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त होने पर वह खुद को सजा देने लगी, भूखी प्यासी सो गई। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। उसने खुशी खुशी गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन की जलन और बढ़ गई। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन उस बुढ़िया से छिपकर फौरन गाय के पास गई और उसका गोबर उठाकर घर को ले आई। साथ ही अपनी गाय का गोबर वहां रख कर आई। सोने का गोबर पाकर पड़ोसन कुछ दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के आंगन में गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। गोबर को पड़ोसन दिन में बुढ़िया से छिपाकर उठा ले जाती थी। काफ़ी दिनों के बाद बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बुढ़िया हमेशा की तरह हर रविवार को सूर्य देव का व्रत कर रही थी और कथा सुन रही थी। लेकिन जैसे ही पड़ोसन की चालाकी का पता सूर्य भगवान को चला, उन्होंने तेज आंधी चलाई। इस भयानक आंधी को देख बुढ़िया ने गाय को भीतर बांध दिया। फिर अगली सुबह बुढ़िया सोने के गोबर को देख हैरान रह गई। फिर बुढ़िया अपनी गाय को हमेशा भीतर बांधने लगी। सोने का गोबर पाकर बुढ़िया कुछ दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरीके से जल भूनकर राख हो गई। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा प्रसन्न हुआ। अगली सुबह गाय के सोने का गोबर देखकर राजा के होश उड़ गए।
फिर राजा ने बुढ़िया से गाय और बछड़ा दोनों छीन लिया। इसके बाद बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बुढ़िया काफ़ी दुखी होकर सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगी। भगवान सूर्य को भूखी प्यासी बुढ़िया पर दया आई। उसी रात भगवान सूर्य ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा उसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे महल नष्ट कर दिए जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से भयभीत राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। साथ ही राजा ने बहुत सारे धन जेवर देकर बुढ़िया से अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए माफी मांगा। इसके बाद राजा ने पड़ोसन और उसके पति की दुष्टता के लिए उसे दंड भी दिया। इस तरह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सारे लोग रविवार का व्रत विधि पूर्वक से किया करें। इस व्रत करने से घर में धन्य धान की कभी कमी नहीं रहेगी। सभी ने व्रत को नियमित ढंग से पालन किया। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष के जीवन में खुशियां ही खुशियां रहने लगी। साथ ही सबके शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ हिंदी में। भगवान आदित्य के हृदय स्वरूप इस आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को दिया था और इन्हीं के प्रयोग से श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करने की शक्ति प्राप्त की। इस स्तोत्र के नित्य 3 बार पाठ करने से शत्रु बाधा शांत हो जाती है, पितृदोष के निवारण होता है, सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त होती है, आरोग्य मिलता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, कोर्ट कचहरी क्षेत्र में विजय मिलती है, सरकारी नौकरी या सरकारी कामों में सफलता प्राप्त होती है, अटके हुए सभी कार्य बनने लगते हैं। श्री रामचंद्र भगवान युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध करने के लिए उनके सामने आ खड़ा हो गया। यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि ने जो युद्ध देखने के लिए देवता साथ में आए हुए थे, वे मुनि भगवान राम के पास जाकर बोले। मुनि ने कहा, हे सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहु राम, यह सनातन रमणीय गोपनीय स्तोत्र सुनो। बस इसके जाप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे, इसमें संदेह नहीं है। यह गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। यह परम पवित्र और शत्रुओं का विनाश करने वाला है। इस जाप से सदा विजय प्राप्त होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय है, संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इस स्तोत्र पाठ से सभी पापों का विनाश होता है। यह चिंता और शोक को मिटाने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। यह नित्य उदय होने वाले देवता हैं। असुरों से पूजनीय विश्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। हे राम, तुम इनका रश्मि मते समूह तय देवासुरा नमस्कारम कृताय विवस्वते भास्कराय हुए भुवनेश्वर नमः। इन मंत्रों के पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यह देवता तेजों की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता और स्फूर्ति करने वाले हैं। यही अपने रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। यही ब्रह्मा विष्णु स्कंद प्रजापति इंद्र कुबेर काल यम चंद्रमा वरुण पितर वसु साध्य अश्विनी कुमार मरुतंड गण मनु वायु अग्नि प्रजा प्राण ऋतु को प्रकट करने वाले प्रभा के तेजोमय पुंज हैं। इन्हीं के नाम आदित्य, अदिति पुत्र, सविता, जगो उत्पन्न करने वाले, खग आकाश में विचरण करने वाले, पुषा पुष्टिदायक, गभस्तिमान प्रकाशमान, स्वर्ण सदृश्य भानु प्रकाश का हृदय रेता, ब्रह्मांड उत्पन्न करने वाले दिवाकर, अंधकार को दूर उजाला देने वाले, रंग के घोड़े वाले, सहस्त्रचरी, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त 7 घड़ों वाले, मारीचमान किरणों से सुशोभित, किमरो
अंधकार का नाश करने वाले शंभु, कल्याण कारक त्वष्टा, जगत का संहार करने वाले मार्तंडक, जीवन प्रदान करने वाले अंशुमान, किरण ग्रहण करने वाले हिरण्यगर्भा, ब्रह्माश्री, शिशिर सुख देने वाले तपन, उष्णता पैदा करने वाले अहस्कर, दिनकर, प्रार्थना योग अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले अदिति पुत्र, शंख व्यापक, शिशिर नाशक, शीत का नाश करने वाले वमनाथ, आकाश के देवता, तमोभेदी, अंधकार को नष्ट करने वाले घन वृष्टि, घनी वृष्टि के कारण अपामित्र, जल को उत्पन्न करने वाले विंध्याविधि, लवंगम, आकाश में तीव्र तेग करने वाले आत्मघाती घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली समूह को धारण करने वाले, मृत्यु के कारक पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, ध्रुव दृष्टा, विश्व स्वरूप, महातेजस्वी, महान तेज वाले, सबसे अधिक तेज वाले, रक्त लाल, सर्वभव द्रव, सबकी उत्पत्ति के कारक, नक्षत्र आदि के स्वामी, विश्व भावन, जगत की रक्षा करने वाले, द्वादश आत्मा, 12 स्वरूपों से युक्त, महातेजस्वी नामों से सूर्यदेव प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि यानी उदयाचल और पश्चिम गिरि यानी अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता, आपके रथ में हरे रंग के घोड़े रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों के किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य को नमस्कार है। आप अदिति पुत्र आदित्य को नमस्कार है। उग्रवीर शारंग सूर्यदेव आपको नमस्कार है। कमलों को अपना तेज देकर विकसित करने वाले मार्तंड आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा विष्णु और शिव के स्वामी हैं। परातप स्वरूप सूर्य आपकी संज्ञा है। यह पूरा सूर्यमंडल आपका स्वरूप है। आपको स्वाहा देने वाले अग्नि भी आप ही का रूप है। आपका रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार। अज्ञान और अंधकार के आप नाशक हो। जड़ता और शीतलता के कारक हो। शत्रु का विनाश करने वाले आप हो। स्वरूप अप्रेम है। आप कृत जनों का नाश करने वाले आप देवता स्वरूप जो आपको नमस्कार है। आप तपाए हुए सोने की तरह हो। आप हरि और विश्वकर्मा हो। तम के नाशक प्रकाश स्वरूप जगत के साक्षी हो। आपको नमस्कार है। सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं। सूर्य ही आपकी गर्मी से आपकी किरणों द्वारा वर्षा करते हैं। यह भगवान सबके सो जाने के बाद भी जागते रहते हैं। यही अग्निहोत्र और अग्निहोत्री को मिलने वाले देवता, यज्ञों के फल प्रदान करने वाले यही हैं। संपूर्ण जगत में होने वाले क्रियाओं के फल देने वाले यही हैं। राघव विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम में तथा किसी भी प्रकार के भय के अवसर में जो मनुष्य इस सूर्यदेव के स्तोत्र का कीर्तन करता है उसके दुख नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए हे राम, तुम एकाग्रचित्त होकर देवादिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से तुम युद्ध में निश्चित ही विजय प्राप्त करोगे। महाबली राम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ऐसा कहकर अगस्त्य मुनि वहाँ से चले गए। मुनि का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर आदित्य स्रोत का पाठ किया और स्तोत्र को धारण किया। 3 बार आचमन करके जाप किया। इसके बाद भगवान श्री राम जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़ने लगे। पूरा निश्चय कर वे रावण का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े वे सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। निशाचर राज रावण के विनाश का समय नज़दीक जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। यह था श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। राजा, उसके पास सिपाही, घोड़े, दास,
दासियाँ, धन दौलत सब कुछ था, संतान नहीं था। इसी कारण राजा और रानी दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान, धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, व्रत, पूजा सब कुछ किया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। जब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे तो क्या होता है कि दोनों गहन सोच में पड़ गए कि अब इतने बड़े राज्य का क्या होगा, कौन बनेगा इस राज्य का वारिस, कौन प्रजा की जिम्मेदारियों को उठाएगा। राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की कोई सुध नहीं रहती। एक दिन सुबह राजा के दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी को यह सब बताती है। तब रानी दासी से कहती है, हे दासी, यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूँगी। रानी चावल से भरा हुआ सोने का कटोरा हाथ में लिए बाहर आई और साधु जी की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती तो उसके चेहरे पर छाई उदासी साधु की दृष्टि में आ गई। वह उनसे पूछता है, हे रानी, क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? तब रानी साधु को सारी बताती हैं और बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। रानी को यूँ रोता देख साधु कुछ गंभीर हो जाता है और कहता है, हे रानी, आप चिंता मत करिए, आपकी संतान की इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 16 वर्ष की आयु तक ही आप लोगों के साथ रहेगा। इसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देने के लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते हुए उसने झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी फूट निकालकर रानी को दी। कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण करें। तुम्हें जल्द ही बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चला गया। उस रात राजा अपने दरबार खत्म करके रानी के पास महल में आए तो रानी ने राजा को सारी सच्चाई बताई। साधु की दी गई भूत राजा को दिखाई और बोली, साधु महाराज ने यह भूत हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। तो राजा बोले कि हे महारानी, इतना दान धर्म किया, जब तक उपवास किया, लेकिन इसका कोई फल नहीं मिला। क्या अब इस भरोसे हमें संतान की प्राप्ति होगी? रानी बोली, जब इतना सब कुछ कर लिया तो ये भी कर लेते हैं। हे महाराज, साधु के क्रोध को क्यों बुलावा दे? ये भक्तों, राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था। रानी को दुख ना पहुँचे इसलिए वह राजी हो गए। उसने साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह भूत बांटकर दोनों ने खा ली। इसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो गए। कुछ दिन गुजर जाते हैं। साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा और रानी दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने रानी से बोला, महारानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। फिर भक्तों, 9 महीने 9 दिन 9 घंटे पूरे होने पर रानी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण संस्कार किया। राज्य में 8 दिन तक उत्सव मनाया गया। राजा को इस बात का पता था कि हमारा पुत्र सिर्फ 16 साल तक ही हमारे पास रहेगा। तो उसके बाद राजा और रानी बड़े प्रेम से बेटे की परवरिश करने लगे। उसकी हर ख्वाहिश को पूरी कर देते। थोड़ी समय के लिए ही भगवान ने संतान की अपनी मुराद पूरी कर दी। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा होता गया। जब वह 8 साल का हो जाता है तो राजा ने एक अच्छे घुड़सवार की नियुक्ति कर अस्त्र शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि सब शिक्षा उन्हें प्रदान कराते हैं। अब वह सभी विद्याओं में पारंगत हो चुके थे और इस प्रकार वह 12 साल का उम्र हो गया। तब एक अच्छी सी राजकन्या खोज उनका विवाह करा दिया। इसी प्रकार राजा रानी और उनके पुत्र का जीवन सुखी व्यतीत हो रहा था। लेकिन राजपुत्र तो एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपना राज घूमने देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ रजवाड़े के अतिरिक्त
कुछ नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि पुत्र का 16वां साल शुरू हुआ था। अब कोई अनहोनी होने का वक्त नज़दीक आ गया था, लेकिन राजा यह सब बातें पुत्र को नहीं बता सकते। वह क्या करता? चेहरे पर झूठी मुस्कान लेकर के बेटे से कहता, हे पुत्र, जरूर अपने राज के बारे में जानना चाहिए। मेरे बाद तुम ही तो राजपाट संभालोगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ भी जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को मत बताना। पुत्र कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा है मैं वैसा करूँगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करता खुशीपूर्वक व्यतीत कर रहा था। रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर चला जा, फिर सूर्योदय होने से पहले वह अपने महल में आकर सो जाता। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। अब राजपुत्र का 16वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। इतने में उनकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में एक दिन बिस्तर पर जाग जाती हैं। वह देखती हैं कि बिस्तर पर राजकुमार नहीं हैं। वह महल में सब जगह देखती हैं तो राजपुत्र कहीं नहीं नजर आते हैं। वह सोचती हैं वह क्या करें, किससे कहें। वह चुपचाप रहती हैं। फिर भोर होने पर वह देखती हैं कि उनका पति अपने जगन सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, 5वीं रात, ऐसे ही दिन तक चलता रहा। छोटी रानी बहुत चिंतित हो जाती हैं। पति रात को कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है, उनके मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन पूछने में भय लग रहा था। शायद उनका पति क्रोधित न हो जाए। सास ससुर से पूछने पर भी वह बड़ा संकोच कर रही थी कि उनकी कुल की मर्यादा के बीच में जा रही हैं। इस तरह छोटी रानी मन मन ही दुखित थी। इस हाल में उन्हें खाने पीने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह पतली हो रही थी। उसी राज्य में एक फूल बेचने वाली बूढ़ी महिला मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उनके महल आती। एक दिन बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह पूछती हैं, हे बेटी, तुम किस बात का तुम्हें दुख है? तुम इस तरह सूख कर काटा क्यों हो गई? उस पर रानी कहने लगी, हे बूढ़ी अम्मा, मैं आपको क्या बताऊं। इस राज्य का राजपुत्र मेरे पति अर्थात इस राजपुत्र हर रात बिस्तर से उठकर कहीं चले जाते हैं और सुबह भोर होते ही वापस आकर सो जाते हैं। वह कहाँ जाता है? अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है, पर क्या करता है मुझे कुछ नहीं पता। यह सोच सोच कर मैं दुबली होती जा रही हूँ। मैंने खाना पीना ग्रहण नहीं कर पाती। भक्तों, वह बुढ़िया उनसे एक उपाय बताती है। कहती है, बेटी, ऐसा करना, आज तुम सोना मत। तुम्हारा पति जब उठकर कहीं जाए तो उसके पीछे जाकर देखना वह कहाँ जाता है, क्या करता है, उसी अच्छी से पहरेदारी करना। छोटी रानी ने कहा, हे अम्मा, पर मुझे नींद आ गई तो क्या? मालिन कहती है, देखो, एक काम करना, अपने दाहिने हाथ की उंगली पर एक जख्म लगा देना, उस पर थोड़ी सी मिर्ची छिड़क देना, तुम्हें जलन के मारे नींद नहीं आएगी। भक्तों, उस बुढ़िया के कहे के अनुसार छोटी रानी ने अपनी उंगली पर एक जख्म लगा दिया, उसमें थोड़ी मिर्ची लगा दी। जलन के मारे कुछ देर तक उसे नींद नहीं आई। बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन बुढ़िया फूल लेकर उस महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, क्या तुम देख पाई कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है? छोटी रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के पश्चात मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर कुछ देर बाद मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज उंगली पर पहले से ज़्यादा जख्म करना और ज़्यादा मिर्ची लगाना। तो छोटी रानी ने वैसा ही किया, परंतु सिर्फ पति को बाहर निकलते हुए देख पाई। इसके पश्चात उनकी आंखें मूंद गई, फिर उन्हें नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह वह बुढ़िया फिर आती है। उसके पूछने से पहले ही छोटी रानी रोने लगती है और कहती, अम्मा, मैं आज भी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। रो नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना, पर ज़्यादा मिर्ची लगाना, और एक काम करना, वह जाने के लिए निकले तब उसका रास्ता रोक लेना। बुढ़िया ने जैसा बताया छोटी रानी ने वैसा किया। आज उन्हें नींद नहीं आई।
पति जब रात को महल से निकलने के लिए चलने लगा तो बुढ़िया ने जैसा बताया वो वैसा करती हैं। दौड़कर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि देखो, अगर मैं तुम्हें बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊँगा। छोटी रानी कहती हैं, कोई बात नहीं, नहीं मिल पाओ, लेकिन आज रात के समय कहाँ जा रहे हो मुझे बताओ। राजपुत्र निरुद्ध हो जाता है और अपनी पत्नी के जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। ठीक उसी समय उसका 16वां साल खत्म होने वाला था, 17वां साल लगने वाला था। अब राजकुमार कुछ सोचता और कुछ चावल के मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहता है, चावल को हाथों में मुट्ठी में पकड़ना, पहले हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ के पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना, जैसा था मैं वैसा हो जाऊँगा। बाद में बाएं हाथ पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंक देना, लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल जाती हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊँगा। छोटी रानी ने कहा, नहीं भूलूंगी। छोटी रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ यह कहकर दाएं हाथ के पकड़े चावल को पति के ऊपर फेंकती हैं तो राजपुत्र एकदम विशाल घोड़ा बन जाता है और एकदम सफ़ेद लंबी गर्दन, बड़ा ही तेजस्वी, और वह घोड़ा देखते ही देखते तेजी से दौड़ने लगता है। छोटी रानी उस घोड़े को एकदम बहुत भौचक्के होकर देख रही थी और पति के बाएं हाथ के चावल फेंकने की बात वो भूल जाती हैं। उसकी आंखों के सामने घोड़ा बाहर निकल जाता है। जब घोड़ा बाहर निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। अब रानी को ही पश्चाताप हुआ, वह स्वयं को कोसने लगी, लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं था। राजकुमार अब वापस नहीं आने वाला था। कुछ सुबह होते ही महाराज को यह सब बात पता चला। उन्हें बहुत दुख हुआ। वह बिस्तर पर पड़ गए, अपने बेटे की राह देखने लगे। एक दिन उनका बेटा वापस आएगा। इस तरह 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करते करते 6 महीने पूरे हो जाते हैं। राजपुत्र का कोई पता नहीं चलता है। राज्य के सेनापति राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिलती। इधर छोटी रानी अपनी हठ के कारण पति गायब हो गया, यह सोचकर स्वयं मन ही मन कोसती, प्रण करती हैं कि कुछ भी करके पति को ढूंढकर वापस लेकर आएंगी। भक्तों, एक दिन सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती हैं और कहती हैं, मैं अपने पति की खोज में जा रही हूँ। अब राजा को क्या करना चाहिए? कुछ भी करके उन्हें अपना वापस बेटा चाहिए था। वे बहू को जाने के लिए अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम जो चाहे वो करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन मेरे पुत्र को वापस लेके आओ। अब छोटी रानी अपने शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती हैं। कुछ दास दासियों को लेकर बाहर निकल जाती हैं, कुछ सामान लेकर जाती हैं और राज्य की सीमा पर जाकर एक भोजनालय खोल देती हैं। वहां आने जाने वाले यात्रियों को मुफ्त भोजन खिलाती और मात्र एक शर्त रखती कि खाने वाले को उसके देखी हुई कोई अजीब चीज़ मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी होगी। वहां आने वाले हर नागरिकों को मुफ्त भोजन दिया जाएगा। भक्तों, इस छोटी सी रानी की बताए गए बातों के अनुसार वो सबको मुफ्त खाना खिलाती, परंतु रानी को जो चीज़ चाहिए था वो अभी तक उसे नहीं मिला था। ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हुए। रानी के महल में फूल लेकर आने वाली बुढ़िया की एक बेटा और बहू थी। उसका एक छोटा पोता भी था। उस बुढ़िया के बेटे और बहू सुबह काम के लिए निकल जाते और पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर थी। दिन भर पोते को संभालती। बुढ़िया पान खाने की आदी थी, वह पान खाने बिना नहीं रह सकती। एक दिन बुढ़िया को पान खाने के लिए चूना चाहिए था। वह तैयार करने के लिए वो सीप लेने गई। सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे को इकट्ठा करने के लिए बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई, जहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। इस ओर शाम होते ही काम से वापस आकर बेटा बहू घर पहुंची तो देखा कि घर पर बच्चा अकेला है, बहुत रो रहा है। दोनों गुस्से में लाल पीले हो गए और इसी बीच मालकिन बुढ़िया घर पहुंची। बेटे ने
पूछा, पोते को घर अकेला छोड़कर माँ तुम कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी, बेटा मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे दिन बुढ़िया यह बात भूल गई। चरवाहे के मैदान पे इकट्ठे कंडे करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से घर लौटे तो देखा कि बच्चा आज भी अकेला है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। अब उसके बेटे की सहनशीलता खत्म हो गई। बुढ़िया घर वापस आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर से बाहर अंधेरे में बैठी थी। सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। भक्तों, उस दिन उस कंडे इकट्ठा करके मानो पागलपन सवार हो चुका था। कंडे इकट्ठा करते करते अंधेरा हो गया, उसे मालूम नहीं चला। तब उसे ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा था। वह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखती किसी तरह आगे निकल गई। उसने देखा कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज़ करते गले में घंटी बजाते हुए मैदान में आ गए। उसने देखकर बुढ़िया सोचने लगी, गाय के पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगी। वह गाय उस मैदान से लेकर 6 मैदान पार करती रही। आखिर में वह 7वें मैदान तक पहुंच गई। तो वहाँ क्या होता है कि उस मैदान में एक बड़ा सा पत्थर था। पत्थर जाकर उस पत्थर को सींग पर रगड़कर मारती। जब गाय ने सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया। ताल में नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे उतरकर जाने लगी। वह मालिन यह सब कुछ देख रही थी। झट से गाय की पूंछ को पकड़ लिया। भक्तों, वह गाय साग के साथ नीचे पाताल पहुंच गई। तुरंत ही गाय पूंछ छोड़ दी, इधर उधर देखने लगी। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे दीप जल रहे थे, तेज रोशनी थी। जब उसकी नज़र गाय पर पड़ी तो वो अद्भुत घटना घटित हुई। गाय के गले में अपने साल पड़े थे। छम छम करके कोई दुहाड़ी गाय का दूध धोने लगा, लेकिन कोई भी वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। बुढ़िया बहुत घबरा गई। वह कहाँ आकर के फंस गई, यह वह सोचने लगी। वहाँ छिपने के लिए एक एक जगह ढूंढने लगी, लेकिन कहीं जगह नहीं मिला। हर जगह उजाला ही था। वह एक कोने में खड़ी हो गई। जो कुछ सामने हो रहा था वह चुपचाप देखने लगी। उसने देखा कि एक सफ़ेद घोड़ा और 2 कुंडे थे। उनमें से एक कुंड में घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। उस घोड़े को अब राजपुत्र का रूप प्राप्त हो गया। उसने दूसरे कुंड में स्नान किया तो वह रखे नए कपड़े पहने और नज़दीक एक सुंदर पलंग पर आ गया और उसे आकर वह बैठ गया। उसके पास 56 प्रकार के पकवान से सजी एक थाली आई। दूध की एक प्याली आई, 5 सुपारी आई। उसके सामने एक दिया जल रहा था। राजपुत्र ने खाना खाया, पानी पिया, सुपारी खाई। बिस्तर पर लेटने से पहले भगवान सूर्य का स्मरण करके सामने चलते हुए दिए से पूछा, हे दीपकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिया बताने लगा, बेटे की शोक में डूबे हैं। उसने कहा, राज कौन संभाल रहा है? उसने पूछा कि मेरी पत्नी क्या कर रही है? तो दिया बोला, उसने चौराहे पर भोजनालय शुरू कर दिया है, आते जाते लोगों से नई खबर के बारे में पूछती। दिए के इतना कहते ही राजपुत्र कहने लगा, ठीक है। उसके बाद वह सो गया। बुढ़िया कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। ये एक अद्भुत घटना उसके जीवन की पहली बार देखी। उसके अंदर ही बहुत कुलबुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई। आगे क्या होगा इस उत्सुकता में वह देखने लगती है, लेकिन बाद में कुछ घटनाएं नहीं घटती। रात गुजर गई, सुबह हुई। पलंग पर सोया हुआ राजपुत्र फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाई तो वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आया। तेजी से उस पाताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन कहाँ गया यह को कुछ नहीं पता चला। इसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को छम छम करके दूध दोहने लगा। जैसे ही दूध ना
खत्म हुआ, उसके गले की साकर अपने आप खुल गई। वह गाय तेजी से ऊपर जाने लगी, सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देख बुढ़िया सोचने लगी, अब गाय के साथ उसको भी ऊपर जाना समझदारी होगी, नहीं तो कोई मुसीबत आकर उसके ऊपर आ पड़ेगी। से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली, गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब मैदान में पहुंची तो सुरंग का रास्ता पहले आप बंद हो गया। उसके बाद मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले की तरह खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल पड़ी। इधर वह बुढ़िया एकदम बावली सी हो गई। उसने पाताल नगरी में जो कुछ देखा वह जल्दी जल्दी किसी को बताने के लिए बड़ी ही उतावली थी। तो उसने एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चला रही है और नई बात बताने वाले को अच्छा खाना पीना देती है। वह सोचने लगी, क्यों ना मैं उस औरत को बताऊं, यदि उसे मेरी बात पसंद आई तो जीवन में खाने पीने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया ने मन में मन तय किया कि तुरंत भोजनालय के द्वार पर पहुंच गई, जहां द्वार पर टगी नगाड़े के सामने खड़ी हो गई। जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू किया। नगाड़े की इस सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, शायद कोई नई बात लेकर आया है। रानी छोटी सिपाहियों को आदेश देती हैं कि कौन आया है उससे अच्छे से खातिरदारी कीजिए। छोटी रानी का आदेश पाते ही सिपाही दौड़ते हुए वहाँ एक बुढ़िया नगाड़ा बजा रही थी। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई क्या हुआ, नगाड़ा क्यों बजा रही हो? बुढ़िया बोली, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। तो सिपाही ने कहा, माई खाना चाहिए तो खाना मिलेगा, लेकिन कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया ने कहा, हाँ बताऊंगी, एक बात मालूम है मुझे। इस पर सिपाही उसे अंदर ले गया। मालकिन के आदेश के अनुसार सेवा सत्कार किया, बड़ी सुंदर से खाना परोसा। बुढ़िया बहुत दिनों से भूखी थी, वह खाने के पर टूट पड़ी। खाना खाने के बाद सिपाहियों ने उसे नई साड़ी पहनने को दी। उसके बाद उसे रानी के पास ले गए। बुढ़िया और छोटी रानी ने तुरंत एक दूसरे को पहचान लिया। तब छोटी रानी ने बुढ़िया से कहा, अम्मा अब बताओ मैं कौन सी नई बात देखी? तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने कहा और नगाड़ा बजाया। रानी ने कहा, अम्मा घबराना नहीं, मैं तुम्हें किसी के पास नहीं ले जाऊंगी। फिर बुढ़िया ने कहा, मेरे पास कोई नई बात नहीं है। इस पर रानी ने उनसे कहा, देखो अम्मा, तुमने मुझे नई बात नहीं बताई तो ज़िंदगी भर तुम्हारी देखभाल करूंगी, तुम्हें राजमाता की तरह रखूंगी। अब बुढ़िया बताने के लिए तैयार हो गई। उसने जो कुछ चरागाह वाले मैदान में देखा वह सच सच छोटी रानी को बता दिया। बुढ़िया की बातें सुनकर छोटी रानी को यकीन नहीं हुआ, वह राजपुत्र उसी का पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगी, हे माँ, मुझे उस जगह ले चलो। तब बुढ़िया बोली, नहीं बेटी, वह पाताल लोक है, हाँ सांप आती रहते हैं, तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन छोटी रानी उसकी एक बात नहीं सुनती है, उसे उस जगह जाने के लिए हट करने लगी। आखिर बुढ़िया ने उसका कहना मान लिया, कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकती हूँ, पर आज नहीं कल। दूसरे दिन दोपहर को रानी बुढ़िया के साथ उस मैदान पे गई। एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा निकलने लगा। गाय हमेशा की तरह वहाँ मैदान में आई। उस कोने में जाकर उसने पत्थर को सींग मारा तो पत्थर छत से हट गया। सुरंग जाने के लिए रास्ता खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी तो छोटी रानी ने कहने लगी, हे बेटी आगे बढ़ो, गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरेंगे। तो गाय की पूंछ पकड़ नीचे उतर गए।
पहले जिस कोने में छिपी थी उसी कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ घटित हो रहा था। गाय के गले में पहले साल पड़ी, कोई अदृश्य रूप उसका दूध दूहने लगा। एक सफ़ेद घोड़ा आकर कुंड में छलांग लगाई, राजपुत्र के रूप में आया। वह राजपुत्र दूसरे कुंड में नहाने लगा। बाद में उसके सामने थाली आई, दूध की प्याली आई, सब काम किया, पान का बीड़ा भी आया। सब ग्रहण करके सोने के लिए पलंग पर चला गया। सोने से पहले वह सूर्यदेव का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दीपकर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तो दिया हुआ कुछ जवाब नहीं दे पाता है, बल्कि वह पूछने लगता है। तब राजपुत्र को कुछ घटित हुआ। इसका संदेह हो गया कि वह उदास हो गया और जो कुछ हुआ हो जाने दो, यह सोचकर वह बिस्तर पर लेट गया। अब रानी का संयम टूट गया। वह दौड़कर अपने पति के पास गई। वह दौड़कर अपने पास आई और उसके पैर पकड़ने लगी। तब राजपुत्र तुरंत ही पत्नी को पहचान लिया, झट से पीछे हट गया, चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे मत छुओ, सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपने भूल को स्वीकार करने लगी। कहा, स्वामी, मुझे भूल हो गई। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। भूल मेरी सज़ा मिल रही है। अब आप वापस चले आओ। आपके वियोग में आपके माता पिता बिस्तर पकड़ लिया है। आपकी प्रजा बहुत दुखी है। इस पर राजपुत्र कहने लगे, वही तो एक बार तुम गलती कर बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वो भी दिखाई नहीं दूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सिर पटकने लगी। राजपुत्र के मन में उनके प्रति दया उत्पन्न हुई। वह उनसे कहने लगा, यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है, लेकिन तुम अकेले ही करना होगा। रानी ने कहा, स्वामी, कितना भी कठिन काम क्यों न हो, मैं पूर्ण करूंगी। इस पर राजपुत्र ने कहा, इस पाताल के ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। ऐसे 6 जंगल तुम्हें पार करने होंगे। पश्चात तुम्हें एक 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना है। उस जंगल के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास के पत्ते, फंदे, जटाएं आदि ढक चुकी वह बाघ, शेर, सांप, भालू आदि बैठे हैं। को भगाकर वह जगह साफ करनी है। उसको गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना है, रंगोली से सजाना है। उसके बाद वहाँ धूप कपूर जलानी है, फूल कुमकुम से पेड़ की पूजा करनी है, दूध और दही से बने चावल को भोग लगाना है। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजे से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर भगवान सूर्य की आराधना करनी है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहाँ उतरेगा। वे सब खुश हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने यह सब किया है उसे कुछ मैं मनचाहा वर दूंगा। तो तुम सामने जाकर उनके रथ का दाहिया घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतनी बात कहकर राजपुत्र ने अपनी पलंग पर सो गए। रानी रात भर वहीं रही। सुबह होती बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़ ऊपर आने के बाद बुढ़िया से कहने लगी, अम्मा, अब मैं अकेले ही आगे जाऊंगी, तुम भोजनालय वापस जाओ। जंगल जाकर राजपुत्र के कहे के अनुसार वह जगह साफ करती हैं। बाद में राजपुत्र ने जैसा बताया उन्होंने वैसे ही लिपाई करके वापस आई। दूसरे दिन सुबह होने से पहले उठी, जंगल उसी जगह जाकर पहुंची जहां इत्र गुलाब का पानी छिड़का। वहां सुगंधित हुए, धूप जलाकर अगरबत्ती उसे पवित्र किया। पूजा की सब सामग्री वहां तैयार रखकर भगवान सूर्य का आराधना करने लगी। जैसा कि पति ने बताया, दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उसी पीपल के पेड़ के पास आकर रुका। सूर्य भगवान ने जब रथ के नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर
बहुत प्रसन्न हुए। फिर वे बोले, जब किसी ने यह काम किया है मैं उसे मनचाहा वर दूंगा। यह सुनकर वह दौड़कर उनके सामने आई और उनको साष्टांग नमस्कार करके बोली, भगवान मैं वही हूँ, मैंने ही इस जगह को साफ किया है। सूर्य भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। उन्होंने कहा, भगवान मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे साथ 12 घोड़े हैं, तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन दाहिना घोड़ा नहीं दूंगा, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छोटी रानी ने एक नहीं सुनी। सूर्यदेव से एक ही बात की रट लगाती, उन्हें दाहिना घोड़ा दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपनी जान दे दूंगी। अब सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दिया था, सूर्यदेव अपने वचन से पलट नहीं सकते थे। तब भगवान ने बोला, मैं तुम्हें घोड़ा दे दिया, लेकिन घोड़ा तो दे दिया, वह तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल लोक में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल लोक में ही क्यों भगवान, मैं उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी को वचन देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और अपने मार्ग की ओर चल पड़े। फिर बुढ़िया को साथ लेकर उस मैदान में गई और जल्दी ही शाम हो गई। शाम होते ही वहाँ एक गाय आई। उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया, नीचे उतरने लगी। रानी और बुढ़िया जल्दी जल्दी उसकी पूंछ पकड़ नीचे उतर गई। पाताल में सब घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में स्नान करके राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर पलंग पर सोकर बैठ जाना, उसके खाने की थाली पान का बीड़ा आना। लेकिन आज ऐसी कोई बात नहीं घटी। राजा 2 थाली, 2 दूध की प्याली, 2 पान के बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला, अपने हिस्से का थाली खाकर, दूध पीकर, पान खाकर, चबाकर सोने चला गया और हमेशा की तरह दिए से पूछने लगा, प्यारे दिए, दीपकर, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? और राजपुत्र वे दोनों शोक से मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुन उसकी आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा, हे दीपकर, मेरा राज कैसे चल रहा है? दिए ने कहा, राजपुत्र तुम्हारा राजमंत्री चला रहा है, वह सब कुछ हड़प चुका है, वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजपुत्र को बहुत क्रोध आ गया, वह तलमला उठा। अब उसने दिए से पूछा, दीपकर, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब दिया कुछ नहीं बोला, वह चुप रह गया। तब फिर छोटी रानी का संयम जवाब दे गया। दौड़कर पति के सामने गले लगी और अपने पति राजपुत्र से फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, हे स्वामी, आपने हमें वचन दिया, आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनेंगे? तो अपनी पत्नी को वचन दिया, हे प्रिय, मैं दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। ने जो इतने सारे कष्ट उठाए मुझे पाने के लिए, सूर्यदेव ने तुम्हें सौदा किया और तुम मुझे घोड़े के जन्म से मुक्ति दिलाई है। इसके बाद दोनों पत्नी पत्नी व बुढ़िया उस गांव का पूंछ पकड़ पाताल लोक से सीधे बाहर आए। भोजनालय में गए, वहाँ सामान लोगों में बराबर बांट दिए। फिर उसके बाद राज्य लौट गए। राजपुत्र वापस आया। इसके बाद देखकर राजमंत्री तो घबरा गया। राजपुत्र ने उसे बंदी बनाने का आदेश दिया। उसे कैद में डलवा दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथ में ले ली। बाद में वह अपने माता पिता से मिलने के लिए महल में गया। तब राजपुत्र ने वहां पहुंचकर क्या देखा, उसके माता पिता उसके शोक के लिए अस्थिर पंजर बने हुए हैं। पुत्र को वापस देख मरणावस्था राजा रानी की आंखों में बहुत आंसू की धाराएं बहने लगी। उसके पुत्र को गले लगा लिया, उसे बड़ा ही प्रेम दिया। इतना होने के बाद उसकी सेहत में एकदम सुधार होने लगा। अब बिस्तर से उठकर बैठ गए, पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजपुत्र के आने की खबर तुरंत राज्य में फैल गई। प्रजा
मारे खुशी के फूली न समाई। प्रजातंत्र महल के सामने इकट्ठी हो गई। राजपुत्र ने भी उन्हें दर्शन दिए। आज से कोई दुखी नहीं रहेगा, ऐसा मैं वचन देता हूँ। राजा ने अपने पुत्र का राजाभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाया। भक्तों, और अपनी पुत्री को महारानी का दर्जा दिया। स्वयं पत्नी के साथ ईश्वर स्मरण करते हुए दिन खुशी से व्यतीत करने लगा। महाराज बना राजपुत्र अच्छी तरह से राज चलाने लगा। वह अपनी पत्नी के साथ सुख शांति के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। उस बुढ़िया को रानी ने अपने ही पास रखा, उस अच्छी तरह देखभाल करने लगी। बुढ़िया के बुढ़ापे के दिन खुशी से गुजरने लगी। सारी प्रजा प्रेम से रहने लगी। राजपुत्र ने एक घोषणा की, प्रिय भक्तजनों, भगवान सूर्य नारायण का व्रत करो। प्रत्येक रविवार को उन्हें प्रेम पूर्वक अर्घ्य दे घर की लिपाई करो। अपने घरों में सुख समृद्धि की कामना करो, जिससे तुम्हारे घर में धन्य ध्यान आए, साथ ही तुम्हें रोग मुक्त रहे। बोलिए सूर्य भगवान की जय। दिव्य कथा और आदित्य हृदय स्तोत्र यहीं पे समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ओम सूर्याय नमः।